हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रतियोगिता एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वैसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जिसको सीख कर, जिसके बारे में जानकर आप लोग आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम के मैथ के सेक्शन यानी गणित के सेक्शन में कम से कम 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आज का टॉपिक जो है एलसीएम और एचसीएफ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया कर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और जो भी क्वेश्चन आज पूछा जाता है, खास करके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूरा बेसिक रहता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बेस्ड होगा आपका एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, 2 का क्यूब 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 7 क्यूब, फिर कॉमा दे दिया है यहाँ पे, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 टू द पावर 5, फिर 5 का स्क्वायर और 7 टू द पावर 4। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, 2 टू द पावर 4, 3 का स्क्वायर, 5 और 7 का क्यूब का मॉस ऑफ मतलब महत्तम समावर्तक क्या होगा उसको ज्ञात करना है। ठीक है, ए 980, बी 880, ठीक है, सी 6860, डी 672। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, अगर आप ऐसा कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा, इसीलिए ज़रा ध्यान से यहाँ से सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 1 कोमा यहाँ पे है और 1 कोमा यहाँ पे है, तो कितना टर्म दिया हुआ है मेरे पास, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। 3 टर्म दिया हुआ है तो हम तीनों टर्म को यहाँ पे लिख लेंगे। पहला टर्म मान लेते हैं क्या है, 2 का क्यूब है, फिर 5 का क्यूब है, फिर 7 का क्यूब है, ये लिख लिए। फिर दूसरा टर्म क्या है देख लीजिए, दूसरा टर्म है 2 का स्क्वायर, फिर क्या है 3 टू द पावर 5, फिर क्या है 5 का स्क्वायर, फिर क्या है 7 टू द पावर 4। और तीसरा टर्म क्या है देखिए, 2 टू द पावर 4, 3 का स्क्वायर, फिर 5 और फिर 7 का क्यूब। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मॉस ऑफ मतलब महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक में क्या होता है ना, वैसा चीज़, वैसा नंबर, वैसा कोई भी डिजिट जो कि इस तीनों टर्म को डिवाइड करेगा, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, वैसा मतलब मान के चलिए यहाँ पे 4, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं 4, यानी कि हम ले लेते हैं 4, फिर 8, फिर 12। तो मतलब वैसा बड़ा से बड़ा नंबर, वैसा बड़ा से बड़ा नंबर जो कि इस तीनों को डिवाइड करे, वही हमारा क्या होता है, महत्तम समावर्तक। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, HCF। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, बड़ा से बड़ा संख्या जो कि इस तीनों को डिवाइड करे, 4, 8, 12 को कौन डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, और इससे बड़ा कोई संख्या नहीं है जो कि इस तीनों को डिवाइड कर सकता है। इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका HCF क्या होगा, देखिए, इसका HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा वैसा टर्म है जो कि तीनों में क्या है, कॉमन है। देखिए, यहाँ पे मिनिमम 2 का सबसे पावर हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट नहीं देखना है, मिनिमम देखना है। 2 2 सब में है क्या, हाँ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुना। अब देखिए, 3 सब में है, पहले नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। फिर देखिए 5 है क्या, हाँ 5 सब में है, तो इसका मिनिमम पावर क्या है, 1 है, तो 5 एक बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए 7 क्या सब में है, हाँ है, और 7 का मिनिमम पावर क्या है, 3 है। ठीक है, तो 7 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, गुना 5, और 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 को जब गुना कीजिएगा फिर से 7 से, तो आपका हो जाएगा 343। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 5 चौक 20 गुना 3 4 3। अब देखिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये आपका क्या आ जाएगा, 6860, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 6860। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको लैंग्वेज में लिख के दे दिया कि इसका इससे क्या होगा, इसका क्या होगा, नहीं होगा, हाँ होगा, तो
आप उस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। तो उसी तरह का यहाँ पे ये क्वेश्चन है। देखिए 117 और एक अन्य संख्या का महत्तम समावर्तक 13 है। 117 और एक अन्य संख्या का महत्तम समावर्तक क्या है? 13 है। दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है? देखिए आपको क्या बताना है। 117 तो है ही ना, 117 मेरे पास एक तो है ही, साथ ही साथ एक दूसरा संख्या भी है हम लोगों के पास। वो दूसरा संख्या मान लेते हैं क्या है? x है। ठीक है, इस दोनों का क्या है? महत्तम समावर्तक। इस दोनों का HCF कितना है? 13 है। तो अब आपको बताना है कि आप x के जगह पे इस चारों में से कौन सा नंबर को नहीं रख सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। किस तरह से? हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। हम लोग ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी हम लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन क्या है मेरे पास? ऑप्शन क्या है देखेंगे पहले कि क्या 13 सबको डिवाइड करता है? 13 क्या इसको डिवाइड कर सकता है? देखिए 13 कम 13 13 39 हो जाएगा। फिर देखिए इसको क्या डिवाइड कर सकता है? 13 कम 13 13 ठीक ये भी हो जाएगा। फिर देखिए 156 को कर सकता है 13 कम 13, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 दूनी 26, यो भी इसको भी क्या कर देगा? देखिए डिवाइड कर देगा। क्या इसको डिवाइड कर सकता है? इसको भी डिवाइड कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सब तो सबको डिवाइड कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो और हो सकता है यहाँ पे। वो सोचिए क्या हो सकता है? वहाँ पे ये हो सकता है कि देखिए तो 13 तो सबको पहले डिवाइड कर रहा है। अगर 13 किसी को डिवाइड नहीं करता वो मेरा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 13 तो सबको डिवाइड कर रहा है। अब देखिए 117 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 13। देखिए क्या होता है? 3 तिया 9, 13 नमा 7 रहा से, वो तो जानते हैं ही आप लोग। 13 का पढ़ा जब आपको मालूम होगा, 13 का टेबल तो मालूम होगा आपको 13 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 117 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 और फिर 13। अब देखिए अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है? अब मेरे पास बचा है 169। 169 को हम कैसे लिख सकते हैं? 169 को हम कैसे लिख सकते हैं? मेरे पास कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है, 13 गुना 13 ही लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है? 143। 143 को हम कैसे लिख सकते हैं? 143 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 11 गुना 13। 11 गुना 13, और बाकी कोई उपाय नहीं है इसको लिखने का। फिर 156, देखिए 156 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 156 को हम लिख सकते हैं, देखिए 156 इसको तोड़िए 2 से, तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा आपका 7 और यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, फिर इसको 2 से कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा? 3 और यहाँ पे कितना आएगा? 9, फिर यहाँ पे 3 और 13। तो देखिए 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, फिर 130। आप 130 को कैसे लिख सकते हैं? 2 से देखिए यहाँ पे क्या आएगा? 2 से यहाँ पे आएगा कितना आपका? 6 दूनी 12, 5 दूना ही 10। फिर देखिए 3 से होगा क्या? नहीं होगा। फिर 4 से नहीं होगा डायरेक्ट, अब क्या होगा? 5 से 13 पचे 65। तो अब 130 को हम कैसे लिख सकते हैं? 130 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 13। ये तो हो गया। अब देखिए जब हम इस नंबर को चेक कर रहे हैं, इस नंबर को चेक कर रहे हैं और इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है, पहला केस में, तो इसमें कॉमन क्या है? सबसे ज़्यादा 13 है, 13 है, तो इससे ज़्यादा और कोई कॉमन हम नहीं ले सकते। तो 13 इसका आंसर क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा इस दोनों का? 13 हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों का 13 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों का चेक कीजिए। ठीक है, इस दोनों का चेक कीजिए। सबसे ज़्यादा कॉमन क्या ले सकते हैं आप? 13 ले सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। लेकिन आप इस दोनों का चेक कीजिए, इस दोनों का। ठीक है, 156 और इसमें देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं? 3 और 13, यहाँ पे 3 और 13 कॉमन ले सकते हैं। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? HCF, इस दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 3 गुना 13 39 हो जाएगा। ठीक है, और इसका देखिए कितना है? फिर इस दोनों का देखिए, इस और इस दोनों के भाई सबसे ज़्यादा कॉमन क्या ले सकते हैं आप? 13 ही ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकते हैं। तो इसका भी HCF क्या है? 13 है। लेकिन ये जो नंबर है ना 156, इसका और 117 का HCF क्या है? 39 है। हम आपको यहाँ पे और बताना क्या था हम लोगों को? दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है? तो हमारा कौन सा नहीं हो सकता है? 156 नहीं हो सकता है, और बाकी सबका क्या है? HCF 13 ही है। ठीक है, तो समझ गए?
इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बनाएँगे। तो अगर इसमें आपको कहीं भी छोटा-सा भी डाउट रह गया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। आप लोग वहाँ पे जो चाहे लिख सकते हैं। हाँ, बजाय क्या होना चाहिए, वो पढ़ाई के लिए होना चाहिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स, मैं जाने से पहले आपसे मुझसे छोटा-सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो लिख दीजिए यस कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं समझ में आया, नो के साथ-साथ आप अपना डाउट लिखिए। और दूसरा, हमारा बताने का तरीका अच्छा लगता है या नहीं लगता है? अगर अच्छा लगता है तो लिखिए आप यस, और नहीं लगता है नो। और उसके बाद अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। और तीसरा चीज़, अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम भी आप हमें लिखकर यहाँ पे बता सकते हैं। बस कमेंट बॉक्स में आपको बस ये 3 चीज़ ही हम आपको बताना है। फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आपके और हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता एकेडमी के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।